जय माता दी फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि चल रही है और आप सभी को नवरात्रि की माता अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को सब अच्छा हो, सभी के जीवन में खुशियाँ बरसे, सभी सुखी स्वस्थ हों। तो जैसा कि आज अष्टमी को लेकर मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अष्टमी को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है। कोई बोल रहा है बुधवार को अष्टमी है, कोई बोल रहा है गुरुवार को अष्टमी है। तो आइए इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें करते हैं। तो चलिए, मार्च 2026 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 बजे से शुरू होकर 26 मार्च को 2026 को की सुबह 11:48 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माँ महागौरी की पूजा और कन्या पूजन 26 मार्च को ही उत्तम है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार को है। पूजन मुहूर्त 26 मार्च को सुबह 10:55 बजे से दोपहर 3:31 बजे के बीच कन्या पूजन किया जा सकता है। विशेष इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी 2026 बासोड़ा या 11 मार्च या 12 मार्च को हो सकती है। यह पंचांग के अनुसार बदल सकती है। यहाँ बासोड़ा इसलिए कहा जा रहा है कि कई जगहों पे लोग आज के दिन बासोड़ा भी करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि 2026 25 या 26 मार्च चैत्र नवरात्रि की अष्टमी कब है, यह जाने सही तारीख और कन्या पूजन का मुहूर्त। इस बार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि बुधवार 25 मार्च को दोपहर में 1:50 से शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन गुरुवार को 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर दुर्गा अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा और कन्या पूजन दोनों 26 मार्च को ही किया जाएगा। चैत्र नवरात्र का महापर्व चल रहा है। इस पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्र का 8वां दिन यानी अष्टमी तिथि को बहुत ही खास माना गया है। अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान बताया गया है। इस साल कुछ लोग अष्टमी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। कोई 25 मार्च तो कोई 26 मार्च की अष्टमी बता रहे हैं। आइए सही तारीख और मुहूर्त जाने। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे, अब तक तो हम आपको बता ही दिए हैं सही मुहूर्त सही तारीख क्या है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए और हमारे चैनल को खोलिए, आपको आपकी कंफ्यूजन हाथों हाथ दूर हो जाएगी। तो आप जितना हो सके माता महागौरी की पूजा कीजिए, माता के मंत्रों का जप कीजिए। माता रानी आपके घर में आएंगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बरसाएंगी, ऐसा मन में विचार रखिए। अपने विचारों को, जो हम विचार मिलाते हैं हमारा वही फलित होता है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इस साल अष्टमी और नवमी को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में रामनवमी व कन्या पूजन को लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे में आइए अष्टमी नवमी की सही तिथि को जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर है, लेकिन इससे पहले कन्या पूजन का विधान है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है, जिसे देवी की साक्षात उपासना का रूप माना गया है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है, इसलिए उनका पूजन कर भक्त अपने व्रत को पूर्णता प्रदान करते हैं और देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। हालांकि कई बार तिथियों के एक ही दिन होने पर अष्टमी नवमी को लेकर असमंजस बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026 चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शुरुआत 25 मार्च 2026 को 1:50 पर हो रही। इस तिथि का समापन 26 मार्च को 11:48 पर हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 26 मार्च से गुरुवार को अष्टमी होगी। कन्या पूजन भी उसी दिन किया जाएगा। तो जैसा आप सभी जान गए हैं, तो फ्रेंड्स इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा और माता रानी की कृपा पाने के लिए सभी माता रानी की जयकारा करते हुए इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। और अगर आप लोग को कुछ और तरह का वीडियो चाहिए, कुछ और जानना है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ज्योतिष के मुताबिक 27 मार्च को कन्या पूजन के लिए बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग के
साथ रवि योग का सहयोग भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:04 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:50 से 9:22 तक है। रामनवमी पूजा का समय 26 मार्च को रामनवमी है। इस दिन सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 1:48 तक भगवान राम की पूजा का शुभ समय माना जा रहा है। इसके अलावा दोपहर 12:27 मध्याह्न बेला मानी जाती है, जिसे श्री राम का वास्तविक जन्म समय माना जाता है। जय श्री राम, जय सिया राम भक्तों। तो अभी आप जान गए हैं, रामनवमी के बारे में भी आपको पता चल गया है। तो आइए जानते हैं। महानवमी पर देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। देवी को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं। इस दौरान नारियल भी प्रसाद के लिए निकाल ले सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराएं। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान दें। अंत में पूजा व व्रत में हुई भूल की क्षमा मांगे और सुख समृद्धि की कामना करें। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आप सभी को इतना जानकारी बता दिए हैं, और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और क्या पूजा पाठ और उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय माता दी फ्रेंड्स। मेरे चैनल को किशोरी कृपा प्रेमाश्री को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह से और भी भक्तिभाव से भरे व्रत त्योहारों को आपके सामने उपस्थित होंगे लेकर। तो जय माता दी, हर हर महादेव।